नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व रूप किसे कहते हैं और विश्व रूप का दर्शन जो है किन किन लोगों ने कब कब किया है। जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। विश्व रूप किसे कहते हैं? देखिए, विश्व शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला विश्व और दूसरा भगवान विष्णु। अतः विश्व रूप का अर्थ हुआ जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ में भगवान विष्णु को देखता है। इसलिए उसका ना कोई शत्रु है और ना ही मित्र, ना वो किसी के साथ वैर करता है और ना ही प्रेम। उसे ही विश्व रूप कहते हैं। विश्व रूप अथवा विराट रूप भगवान विष्णु तथा कृष्ण का सार्वभौमिक स्वरूप है और इस रूप का प्रचलित कथा भगवद गीता के अध्याय 11 पर है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्व रूप दर्शन करवाते हैं। और यह युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच राज्य को लेकर हुआ था। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप स्वरूप के दर्शन लक्ष्मी जी को भी करवाए थे। हालांकि इस बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को भी उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए हैं। विश्व रूप या कहें भगवान विष्णु के विराट स्वरूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में तो दर्शन करवाए थे, और वो पहला मौका नहीं था जब उन्हें दर्शन करवाए थे। उन्होंने और लोगों को भी, और भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने दर्शन करवाए थे विश्व रूप का। और विराट स्वरूप के दर्शन का जो पुण्य है बहुत लोग को मिला है। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के वंशज थे, राजा बलि, जिनको भगवान विष्णु ने वामन अवतार में विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, तब उन्होंने अपनी माँ यशोदा को भी इसी विराट रूप में दर्शन दिए थे। महाभारत में दुर्योधन और विश्व रूप दर्शन वर्णित है, जो आप सब जानते हैं। उन्होंने अक्रूर जी को भी दर्शन दिए थे। अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए गोकुल आए, तो ये सोचकर आए थे कि मुझे कंस से श्री कृष्ण की जान की रक्षा करना है। वह सदा वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की चिंता करते रहते थे। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करते थे कि कृष्ण भगवान, जबकि उन्होंने उनके चमत्कार के कई किस्से सुन रखे थे, फिर भी उनके मन में शंका रहती थी। फिर बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते वक्त उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी योजना बताई कि किस तरह मैं और मेरी यादव सेना तुम्हें कंस से बचाएगी। उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा था कि अक्रूर जी, आप हमारी सुरक्षा की चिंता न करें। लेकिन अक्रूर जी उन्हें बालक समझकर उनकी बात टाल गए। तब एक जगह रास्ते में यमुना के किनारे अक्रूर जी अपनी योजना के तहत यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। तब उन्होंने यमुना के भीतर जल में श्री कृष्ण नजर आए और यह देखकर वो अचंभित हो गए थे। फिर उन्हें जल से बाहर निकलकर किनारे पर रथ पर सवार श्री कृष्ण को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि उनका भ्रम है। इस तरह उन्होंने 2 बार डुबकी लगाई, तब भी यही हुआ। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण 2 जगह कैसे एक साथ हो सकते हैं। फिर जब उन्होंने तीसरी डुबकी लगाई तो श्री कृष्ण ने जल के भीतर उनसे पूछा कि काका यहाँ क्या कर रहे हो। यह देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और जल में ही तब उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए। बाद में जल से बाहर निकलकर वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु, अब मेरी चिंता समाप्त हो गई है, अब मुझे आपकी चिंता नहीं रही है। जगत की सुरक्षा करने वाले की मैं क्या सुरक्षा करूंगा।
उन्हें उद्धव को भी दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव के मन में भी शंका थी। वे इनसे ज्ञान और प्रेम पर वाद विवाद करते थे और श्री कृष्ण से कहते थे कि तुमने गोकुल और वृंदावन की भोली भाली राधा और ग्वालनों को अपनी माया से प्रेम जाल में फंसा रखा है। इस पर श्री कृष्ण ने उद्धव को उनके ज्ञान के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखकर उन्हें गोकुल इसलिए भेजा था कि वे राधा और ग्वालनों को मेरे प्रेम जाल से निकालकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दें। परंतु उल्टा राधा ने ही उन्हें प्रेम की महत्ता को समझाकर उनके ज्ञान चिज्जू खोल दिए थे। तब उद्धव जी राधा का नाम जपते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राधा सहित अपने विश्व रूप के दर्शन दिए थे। ये भी मैंने पढ़ा था, कितनी सच बात है ये तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उन्हें राजा मुचुकुंद को भी दर्शन दिए थे। जब काल यवन ने एक गुफा में सतयुग से सोए हुए राजा मुचुकुंद को जगा दिया था तो उनको देखते ही काल यवन भस्म हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने वृहद रूप के दर्शन देकर उन्हें हिमालय में तपस्या करने के लिए भेज दिया था। आपको शायद पता नहीं है, शिशुपाल को भी दर्शन दिए थे। आपने तो ये पढ़ा कि उन्होंने उनके अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को काट दिया था। जब पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की घोषणा की गई तब उनकी बड़ी बुआ के लड़के शिशुपाल ने उन्हें ईश्वर या भगवान मानने से इनकार करके उनका अपमान कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे 100 अपराध तो मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि माँ को वचन दे चुका हूँ। और वो वार्निंग देते हैं कि 99 हो चुके हैं, लेकिन शिशुपाल नहीं माना तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिए। शिशुपाल के मृत शरीर से उसकी आत्मा श्रीहरि की पार्षद जय के रूप में जब बाहर निकली और उसने कृष्ण को देखा तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने बृहद विराट रूप के दर्शन कराकर कहा था कि अब तुम मुक्त हो चुके हो, अतः तुम पुनः मेरे धाम लौट जाओ। धृतराष्ट्र की सभा में भी उन्होंने दर्शन दिए थे अपने विराट रूप का। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। जब महाभारत युद्ध के समय एक बार श्री कृष्ण कौरव सभा में शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन उन्हें बंदी बनाकर उनको घेर कर मारना चाहता था, परंतु तुरंत ही उन्होंने कौरवों की भरी सभा में अपने बृहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी की आंखें तेज प्रकार से बंद हो गए और उनके इस विराट रूप के दर्शन सिर्फ भीष्म पितामह, विदुर और द्रोण ही कर सके थे। बाकी तो ये देखकर अंधे जैसे हो गए थे और दुर्योधन और शकुनी तो वहां से भाग गए थे। और अर्जुन को पहली दफा उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में दर्शन नहीं करवाए थे। सुभद्रा प्रसंग के समय भगवान श्री कृष्ण ने 2 जगह अपने बृहद विराट रूप के अर्जुन को दर्शन कराए थे। पहला जब द्वारिका में अर्जुन द्वारा एक ब्राह्मण के 3 बालकों की जान नहीं बचाने पर अर्जुन यमलोक में चले गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा था। तब प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन खुद को अग्नि में भस्म करने वाले थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चलो अब हम मिलकर प्रयास करते हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर 7 पर्वत लांघने के बाद एक अंधेरी गुफा में ले गए और अंत में उस गुफा के पार उन्होंने अर्जुन को श्री हरि विष्णु के बृहद विराट रूप के कृष्ण के रूप में ही दर्शन करवाए थे और श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत स्वरूप को प्रणाम किया था। बाद में लौटते वक्त रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि एक बार पुनः दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करके पुनः विराट रूप के दर्शन करवाए थे। और महाभारत युद्ध के दौरान तो आप सबको मालूम है वो 3री दफा था ये अर्जुन के लिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कई तरह की शंका और कुशंकाओं से घिर जाते हैं तब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बृहद विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। यह भी कहीं लिखा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको दर्शन करवाते हैं तो कहते भी अब तो मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो, मैं तुम्हें अनेक प्रकार की आकृतियों वाले रंगों को दिखाता हूँ। और विश्व रूप अर्थात विश्व और रूप, अपने विश्व रूप में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन एक पल में करा देते हैं, जिसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य ने देखा है, परंतु ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिसे मानव ने ना ही देखा है और ना ही देख पाएगा। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे कुरुक्षेत्र का हाल धृतराष्ट्र को कहने लगा। तो कुरुक्षेत्र में विश्व रूप का दर्शन करने का सौभाग्य अर्जुन को मिला और साथ में बहुत लोग को मिला था। एनीवेज, तो
तो ये विश्व रूप के बारे में हमने आपको बताया है। तो सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिरों, आंखों तथा पैरों वाले, वह 5 तत्व भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। जो ये वर्तमान तथा अतीत जगत तथा जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीच अथवा परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब अमृतत्व के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। और इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का अंश है। और यह विराट पुरुष तो इस संसार के अतिशय अधिक है, इसलिए सारा विराट जगत उसका चतुर्थांश है। और इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृत में प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। तो अगर हम बोलते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बोलते चले जाएंगे। तो चलिए, एनीवेज ठीक है, ये हमने आपको विश्व रूप के बारे में बताया। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।